छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, नोटिस तुमको जारी करना होगा, डेट तुमको घोषित करना होगा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा डेट जारी करो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा डेट जारी करो, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। अध्यक्ष महोदया होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। अध्यक्ष महोदया बाहर आओ, अध्यक्ष महोदया बाहर आओ, बाहर तुमको आना होगा, बाहर तुमको लाइव चल रहा है यार, सुनील भाई लाइव चलता है। तुमको जाना होगा। उधर से बनाइए सामने से। माइक इधर, हाँ लगाओ यार, अंडी का लगाओ। अब बनाइए। बैठ जा, जैसा वो बैठ जा, बैठ जा भैया, बैठ जा, वो लोग बैठ जाइए, बैठ जा। यहाँ सब जमींदार आदमी है भाई। सभी लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम शहर से बाहर थे, अनिल भाई ने हमको फोन किया और मैं आया हूं, बैग रखा, उसके बाद तुरंत यहां पर आयोग पे आया हूं। और आयोग, मैं कोई अभिवादन भी नहीं कर रहा हूं, आयोग के अध्यक्ष महोदया के द्वारा ये सूचना मिली है कि हम किसी भी छात्र लोगों से नहीं मिलेंगे, हम नोटिस जारी करेंगे। हम यहाँ के आका हैं, तो बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं, छात्र आंदोलनों के तेवर को आपने अभी देख रखा नहीं है इलाहाबाद के नौजवानों का। और दम है तेरे दमन में कितना देखा है और देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। तो नौजवान एक दिन जब रुकता है तो कम से कम 100 रुपए खर्च करता है कमरे के बाद, यानी 4000 का कमरा, 100 रुपए का कम से कम खर्च, यानी कि 5-6 हजार रुपया खर्च करता है। यहाँ कंक्रीट में आकर के बैठने के लिए नहीं, हम आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं, हम आंदोलन जीवी नहीं, बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं। हम 10-12 घंटा उस किताब में डूबने वाले लोग हैं। और जितने नौजवान हैं यहाँ पर, जितने नौजवान हैं, डिग्री खंगाल लेना, डिग्री खंगाल लेना। कोई नेट के नीचे यहाँ नहीं बैठा है, यूजीसी नेट। क्या बात करती हैं आप? किस विश्वविद्यालय से प्रोफेसर बन करके और अध्यक्ष बन करके आई हैं? छात्र नौजवानों से नहीं मिलेंगी। आपको अल्टीमेटम देता है आपको उत्तर प्रदेश का नौजवान, अगर आने वाले समय में आपकी घिग्घी नहीं बंद कर दिया तो इलाहाबाद में आंदोलन आज के बाद नहीं होगा। और साफ तौर पर कहना चाहता हूं, जब तक डेट नहीं तब तक यहां से हटेंगे नहीं, ऐलान करते हैं यहां से। ये कोई आप बानर घुड़की समझते हैं क्या? हम कोई अपराधी हैं क्या? अतीक अहमद है क्या? अंसारी है क्या कि हम विकास दुबे हैं? हम छात्र नौजवान हैं, फटाहा चप्पल पहन करके यहां नौजवान आया है, इलाहाबाद का नौजवान है। कोई मैं ऐसा नहीं कहूं, किसी नौजवान के जेब में 100 रुपए नहीं होगा उसके बाद आंदोलन करने आया है। उसको प्यास लगती है तो टोटी वाला पानी पीता, तुम्हारी तरीके बिस्लरी का पानी नहीं पीता है। 20 रुपए का ठेलिया पे पूरी खाया होगा 11 बजे के बाद से, तब ये नौजवान यहाँ पर टिका। क्या बात करती हैं? नौजवानों से आप नहीं मिलेंगी। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं अध्यक्ष महोदया, हम लोग रोजी रोजगार के सवाल पर आपसे अपील करने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं। मुझे आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब समय दीजिए तब तक बैठे हैं। नोटिस चिपका दो, अभी बैरन हाथ चले जाएंगे हम लोग। और अगर आप ये समझ रही हो
कि हम ऐसे चले जाएंगे तो अब नौजवान अपने सर में कफन भी बांध रखा है, जब तक डेट नहीं लेगा तब तक लगातार आएगा यहां पर। क्योंकि नौजवानों, बहुत साफ तौर पर कह दूं, भर्ती बहुत छोटी सी है, चुनिंदा लोगों का चयन होगा। इसी के आड़ में आयोग भर्ती नहीं देगी। और जो ये GICLT का विज्ञापन है, एक बड़ा विज्ञापन की जो विज्ञापन पेपर मीडिया में चल रहा है, सरकार तो इस तरीके के विज्ञापन देती, कम प्रचार ज्यादा करती है, लेकिन अगर कहीं हूबहू वो सही निकल जाता है तो उसके सिलेबस और इसके सिलेबस में दोनों का अंतर, उसमें 30 GS आपको पढ़ना है। इसलिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों, जो भी TGT PGT की परीक्षा देखने वाले हैं, एकदम सरकार कमर कस लीजिए और आयोग से डेट लेकर के परीक्षा को संपन्न करवाइए। आप रिजल्ट चाहे जब दीजिए, मैं तो कहता हूं, लेकिन आप परीक्षा करा लीजिए। इतनी सहूलियत अध्यक्ष महोदय आपको देता हूं, लेकिन आप परीक्षा कराइए। और आप किस हैसियत से कह दी, किसी ने आपको, किसी चौराहा छाप ने आपको कह दिया होगा, अरे और नौजवान ऐसे आंदोलन करने आते हैं। चौराहा छाप मत समझिएगा इलाहाबाद के इस नौजवान को, आपकी बराबर की कुर्सी प्रोफेसर बनने की हैसियत यहाँ का नौजवान रखता है। उसी जो आपने जो विज्ञापन कराया, उसी में प्रोफेसर बन के आपको उसी विश्वविद्यालय में और इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग को सुशोभित करने का काम ही नौजवान करेगा। क्या बात करती हैं आप? यह शिक्षा सेवा चयन आयोग, यही शिक्षा चयन बोर्ड होता था। TGT PGT का पहले लोग चयनित होते थे और सैकड़ों SDM है जो पहले मास्टर हुए हैं तब SDM हुए। क्या बात करती हैं आप? यहाँ आपके सचिव और जो डिप्टी सचिव हैं उनसे पूछिए, TGT का फार्म वो भी न डाले और दिखवा लीजिएगा, वो भी नहीं बचे होंगे। और आपकी क्या बात करें, आप तो शिक्षक ऐसे में थी ही, प्राइमरी ने कहीं शुरुआत की हो, भगवान ने जाने। इसलिए बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे अनिल भाई ने कहा, मुझे बहुत क्रोध आया कि नौजवानों से मिलने में क्या तकलीफ है। आप एक नोटिस दे दीजिए कि बेटा हम तैयारी में लगे हैं, हमको इतने दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी, तब भी हम चले जाएंगे। हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं। आप नोटिस निकाल दीजिए कि हम, इसकी एक औपचारिकताएं हैं, व्यस्तताएं हैं, हमको लेने में समय वक्त लग रहा है, आप 4 दिन 5 दिन रुक जाइए, हम दे देंगे। लेकिन आप इस तरीके से कैसे सकती हैं कि हम आपसे नहीं मिलेंगे? तो उत्तर प्रदेश के नौजवान 13 लाख TGT PGT मिला करके मोटी मोटा वही घुमा फिरा के 8 से 9 लाख विशुद्ध प्रतियोगी हैं। और संख्या क्या है आपकी? आयोग की अध्यक्ष की घिघी बंद हो जाएगी जिस दिन इकट्ठा हो जाइएगा, हाथ जोड़ के सामने आएंगे यहीं पर। लेकिन आइए तो, खाली 1.5 GB डेटा खत्म हो रहा है। रील में रील शुरू तो रीलें शुरू, तो रील में रील बनाओगे, ये भी बता दे, फटा चप्पल पहन के डोलोगे नौजवानों। बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ये सरकार अमादी है, ये अमाद गई है कि आपको बर्बाद कर देंगे। अब आपके कुब्बत हो, आपकी हैसियत हो तो अपनी अस्मिता को बचा लीजिए, सरकार बचानी आपकी अस्मिता को नहीं आएगी। और ये जो अधिकारी हैं सब सरकार के द्वारा पोषित हैं, जो भाषा सरकार बोलेगी यही भाषा ये भी बोलेंगे। इसलिए जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, 1.5 GB डाटा खत्म करने वाले लोग, हम लोग भी 400 रुपए यहाँ खर्च करते हैं। और हम लोग जब आते हैं तो ज्यादा एनर्जी होती है, आपसे 5 क्वेश्चन कम करके बाहर भी होते हैं। आपको सिर्फ आना है 3 घंटे के लिए। आंदोलन की भूमिका हम और अनिल सिंह और तमाम साथी, ओझा सर और तमाम साथी बनाते हैं। प्रेस विज्ञप्ति लिखना, ये लिखना, वो लिखना, वो बात की बात है। आपको तो सिर्फ महज 3 घंटे आना है। और एक मैं तो कहता हूं, आज ही मैं कहता हूं कि अगर नौजवानों सुनिए मेरी बात, अगर आज शाम तक ये 8-9 बजे तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं करती हैं तो कल इससे बड़ा आंदोलन करिए आप लोग। और नौजवानों, इस नौजवान, अब मैं कहता हूं अगर कल आपकी 1000 की संख्या नहीं हुई तो उसके बाद मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग पे कभी नहीं आऊंगा। ऐलान करता हूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अगर ठीक ठाक संख्या आपकी नहीं हुई तो उसके बाद मैं तो नहीं आऊंगा। जब तब हम भी हो जाएंगे, होगा तो होगा, आपसे कम है क्या? हार मास तो हमारी भी वही है। पहले तो नसीहत में छात्र नौजवानों को देना चाहता हूं, आइए बड़ी संख्या में, और जो नहीं आ सकते हैं सोशल मीडिया पर पाटिए, जो बाहर हैं, कोई किसी अन्य से। इलाहाबाद का नौजवान जितनी डेलीगेसी अगर 50-50, 100 की संख्या में आ जाए और जो कोचिंग संचालक है जरा सा वो लग जाए तो संख्या 1000 रुपये हो जाएगी। मैं आज कहता हूं, जो भाषा आज अध्यक्ष महोदय ने बोला है, कल आप हमको सिर्फ 1000 की संख्या दे देना, 1000।
अध्यक्ष महोदय को गेट पर नहीं बुलवा लेंगे तो राजनीति करना छोड़ देंगे। लेकिन आपको आना पड़ेगा। सभी लोग आइए कमरों से, और बहुत संवेदनशील समय है। अगर इस भर्ती को आप संपन्न करवा लेते हैं तो साफ तौर पर जानिए 2027 के पहले एक विज्ञापन जरूर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सरकार की पूरी कवायद है हम ना दें। अच्छा आप बताइए, आप 2018 से प्राइमरी में भर्ती नहीं किए। जब भर्ती आप नहीं किए, टीचर नहीं है, तो कौन अपने बच्चे को भेजेगा? और उसके 9 साल 8 साल बाद आप उसको मर्ज कर रहे हैं, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। 35, मैंने ये बात मैं पूर्व में कह चुका हूं कि 35 बच्चों पर एक टीचर कोई भेड़ चढ़ाना है क्या? भाई गुणवत्ता परक शिक्षक जितनी, अगर एक क्लास में एक बच्चा तो एक टीचर की जरूरत है, कम से कम जरूरत है। तो आप बताइए, अब 22 की भर्ती है, 3 25 चौथे साल में प्रवेश करके 80 बरसी सब पूरी हो गई इसकी, 3 साल की, चौथे में हम प्रवेश कर गए। अब बताइए इनको कम से कम 21 में रिटायर हुआ होगा टीचर, तब इनको अधियाचन भेजा गया होगा, अंगहाते सोंघाते सोते गवाते तब 22 में विज्ञापन निकाले हैं। 22 23 24 25 26 आ जाएगा, 26 भी ज्यादा दिन नहीं है, यानी कि करते कराते 4 साढ़े 4 साल हो जाएगा। अब जिस विद्यालय में बायोलॉजी का टीचर 4.5 साल से नहीं है, कौन इतना बाप बेवकूफ है कि अपने बच्चे को विज्ञान में एडमिशन दिला देगा? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, है कोई इतना जाहिल गंवार इस दुनिया में कि पीसीएम का कोई टीचर ना हो और अपने बच्चे का एडमिशन दिला देगा? तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है। इसलिए साफ तौर पे कहना चाहता हूं, इसको लड़ करके, झगड़ करके, आंखों में आंखें मिला करके जैसे हो सके इस आयोग से इस परीक्षा को संपन्न कराइए नौजवानों, नहीं तो एक अवसर आपका ये भी चला जाएगा। और 27 के पहले दबाव बने, हो सकता है कि 4000 मिला, 2000 विज्ञापन मिले, लेकिन विज्ञापन तो मिलेगा। एलटी में 6 साल से पेपरबाजी कर रहे हैं, हो सकते जाते तो 2 विज्ञापन मिल जाएगा। जो गंभीर हैं, नौकरी तो सबको मिलनी नहीं है, तो सब कोई जानता है, लेकिन जो अवसर हमको मिलना चाहिए। अभी एक बहन थी 69,000 में शिक्षक भर्ती में, उसने कहा था, अपनी बात को कहा था, सब तक वीडियो पहुंचा रहा होगा कि मैं इसी भर्ती की वजह से प्रेगनेंसी मुझे टालनी पड़ रही है। मुझे इस बात का रोष नहीं है, मुझे इस बात का रोष है कि अगर भर्ती आती तो मैं अपने आप को आजमा पाती, और 2-1 भर्तियों में आजमाने के बाद मैं अपने आप को तय करती कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। लेकिन मुझे इस बात का असंतोष हो कि मैं जो 21 में बीएड किया हो, लड़का आज तक परीक्षा नहीं देने पाया, बताइए। उसके पिताजी उसको पर दोष नहीं दे सकते, अपने आप को खुद नहीं। 2 परीक्षा दे तो लगे कि हम नहीं, बाहर हो गए। तो कुल मिलाकर के साथियों, बहुत कुछ बातें आप लोग कह चुके हैं। मैं आयोग पे कहने के बजाय अपने छात्र नौजवान साथियों जो भी प्रतियोगी हैं उनको नसीहत दे रहा हूं, अगर यही तरीके की उदासीनता बनी रही तो आपका अस्मिता खतरे में है, इसको साफ समझिएगा। आइए कल अगर आज ये नहीं करती हैं, कल आप 1000 की संख्या दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय की अगर जबान नहीं मुड़ जाएगी तो कहिएगा नौजवानों। अभी इलाहाबाद के नौजवानों के नहीं जानती हैं, इलाहाबाद के नौजवान साथी छात्र नौजवानों का वो तेवर रहा है कि जब यहाँ बतौर मुख्यमंत्री इस शहर में नहीं घुस पाता, जब अपने आमादा हो जाता है। एलआईयू यहाँ की कहती है कि साहब आइए मत, यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब, हम संभाल नहीं पाएंगे। छात्र नौजवान एकदम उग्र हो गया है। मुख्यमंत्री बतौर नहीं, यही योगी आदित्यनाथ भोकारा काढ़े थे भदोही में, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब नहीं घुस पाए थे। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री Z+ श्रेणी नहीं इलाहाबाद में आ पाए, नौजवानों ने जो भी जिस विचारधारा, लेकिन आ गए थे अपने तेवर पे। जब अपने तेवर पे नौजवान आ जाएगा तो आप इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमीन पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इलाहाबाद का नौजवान पता नहीं कितने आंदोलनों को समेटे हुआ ऐतिहासिक तरीके के। अभी लोक सेवा आयोग का हल्का सा ट्रेलर था, पूरी सरकार कम कपा गई थी, मुख्य सचिव हाथ जोड़ रहे थे, डीजीपी हाथ जोड़ रहे थे कि नौजवानों हट जाओ, लेकिन नौजवानों ने कहा नहीं, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक नहीं हटेंगे। देखो कुछ आया, एसी आएगी, एसी। तो आप सब नौजवानों से निवेदन है, अंतिम बार निवेदन कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रतियोगी छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग
में आवेदन किए हैं टीजीटी पीजीटी के साथ, वो सारे लोग मिल करके कल बड़े आंदोलन को आप रूप दीजिए। और इसमें मैं तो जितने भी साथी हैं सबका आह्वान करता हूं, जितने भी नेता नगरी हैं सब आइए, सभी लोग आइए और उनमें गुटबाजी करेंगे तो नौजवानों का नुकसान होगा। अगर आप छात्रों का हित चाहते हैं तो कल ही की डेट में आप भी आइए, हम भी आए, सब आए और पूरे आयोग को तुगलका समरीकी की तरीके हम लोग घेरने का काम करेंगे। देखते हैं अध्यक्ष महोदय कैसे कल अंदर घुसती हैं, अंदर नहीं घुसने देंगे। हम लोग गांधीगिरी सत्याग्रह तरीके से आंदोलन कल करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन आप बुलाएंगे मुझे भी पता है, लेकिन ये छात्र नौजवान पुलिस प्रशासन बट बूट बेल्ट से डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपराधी नहीं है। अगर आपको लगता है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले तो अभी 5 बजते 6 बजते नोटिस दे दीजिए, या आप यही नोटिस दे दीजिए कि हम परीक्षा को लेकर के गंभीर हैं, मुझे इतने तारीख तक मुझे समय दे दीजिए नोटिस निकाल करके। नहीं, कोई बात नहीं है, हम तो इनके दर पे आए हैं, इनकी बात मानना है। ये प्रशासनिक है, हम छात्र हैं, हम दबाव बनाएंगे, कल आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। हम तो आंदोलन जीवी इन्होंने बना ही दिया। खैर आंदोलन जीवी तो हम नहीं थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन जीवी बना ही दिया है। और अध्यक्ष महोदय आपको बता दें, इस आयोग का इतिहास रहा है, बगैर आंदोलन के एक काम नहीं हुआ है। और अगर मैं कहता हूं लिखित आप दे दीजिए कि बेटा 2.5 महीने के अंदर पूरी परीक्षा 2 महीने के अंदर संपन्न करा देंगे और कोई बगैर आंदोलन को तो कोई आंदोलन करना है। लेकिन ये आयोग का इतिहास रहा, जब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तब भी और शिक्षा सेवा चयन आयोग गया तब भी। मुझे लगता है शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद कम से कम मोटी मोटा 20 आंदोलन हो चुके हैं। 20 आंदोलन तो मोटा मोटा हो गए। तो कहने का मतलब है हम लोग इसलिए नहीं आते हैं कि हम लोग आंदोलन की उठाए मुंह चले आए। हम लोग इस आयोग की हालात को जानते हैं। बगैर आंदोलन के यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। और जितने साथी हैं सब लोग इकट्ठा रहिए। 5 बजे तक 6 बजे तक क्या करती हैं आगे की रणनीति, हाँ रात आगे की रणनीति अनिल सिंह जी बताएंगे, तमाम साथी बताएंगे और मिल करके एक निर्णय लिया जाएगा कि रात में रुकना है कि नहीं रुकना है। लेकिन नौजवानों, जितने भी उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, आसपास ट्रेन पैसेंजर से आ सकते हैं और इलाहाबाद के नौजवान हैं, ये आपके भाई के वजूद की सवाल है और आपके वजूद का सवाल है। कल आप बड़ी तादाद में और जितने कोचिंग संचालक हैं, जानते आप सभी लोग मेरा चेहरा हो, बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। और ये भी जान लीजिएगा अगर कल नहीं आए तो परसों कोचिंग में धमाका करेंगे, ये भी बता दे रहे हैं। परसों कोचिंग में आकर के 10-10 रुपए का ताला लगाएंगे, प्रतीकात्मक आंदोलन करेंगे। इसलिए अपने नौजवानों को भेज दीजिएगा और हम लोग बैठ करके यहाँ पर इनसे डेट लेंगे, तिथि लेंगे और हम लोग चले जाएंगे। लाइब्रेरी बंद करने का विषय नहीं, लोग लाइब्रेरी के आएंगे। जितने भी कोचिंग संचालक है, जितने भी साथी हैं, सब लोग सहयोग करिए। एक दिन आइए, एक दिन कीला ठोक दीजिए। डेली कीला ठोकने क्या जरूरत है। दाम कहा जाता था, कोई थोड़ा हो जाता था तो अपने हाथ से नहीं कहता था आदमी, किसी दबाव अभी कीला विला निकल जाए। एक दिन कीला निकालना है बस, इसका एक दिन पका कीला दबा दीजिए, सब हो जाएगा। 4 लोग आप चले आएंगे, 5 लोग वो चले आएंगे, 10 लोग लव लेटर देके चले जाएंगे। अभी ये समझ गए आंदोलन को। आपको तभी अध्यक्ष महोदय ने आज कहा, आपको समझ गई कि 100 सोनार की 1 लोहार की, 1 लोहार की मानना है, 100 सोनार सही हो जाएंगे। तो ये समझ गई है कि ये लोग छुटपुट में बटे लोग हैं। कल आप बड़ी तादाद में आइए। मैं कहता हूं हम भी नेतृत्व नहीं, कोई नेतृत्व नहीं करेगा। कल बगैर नेतृत्व के आंदोलन होगा, जैसे लोक सेवा आयोग बगैर किसी नेतृत्व के आंदोलन था, उसी तरीके का होगा। और सभी लोग आइए, देखते हैं डेट तिथि देती हैं कि नहीं देती हैं, देखते हैं कल मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। मिलना तो इनको आज ही पड़ेगा। खैर अगर नहीं मिल पाए तो कल इनको जरूर मिलना पड़ेगा। मैं सुनील कुमार, प्रतियोगी छात्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल अभी नहीं, अभी तो आज ही भाई। देखिए हमें आपको यहाँ से जाना नहीं है। अभी आज तो हम लोग लेंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं आयोग पर आ रहा हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा।
और इनसे कुछ न कुछ लेके जाना है। आज नहीं लेके जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं लेके जाएंगे, परसों जाएंगे। कि अगर इनको जिद है कि हम नहीं मिलेंगे तो हमको भी जिद है कि हम नोटिस लेके जाएंगे। और हमने ऐलान कर दिया है मित्रों, और जो भी लोग देख रहे हैं लाइव, अभी भी गनीमत है, अभी भी आ सकते हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी और कोचिंगों में पढ़ते मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। एक एक दिन आपकी जो है अवस्था बढ़ती जा रही है। आप समझिए कि LTGIC का विज्ञापन 2018 से अभी तक नहीं आया। कई लोग ओवरेज हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं भैया हमको भी अवसर चाहिए, और ऐसे धीरे धीरे आपको बताते कि नहीं करेंगे तो मानसिक उत्पीड़न लगातार बढ़ता रहेगा। इसलिए सभी साथियों से अपील है कि आप सब हर हाल में जो है आइए, और हर हाल में आप सभी को आना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझिए, इस बात को समझें आप लोग, बर्दाश्त करे सरकार। और अध्यक्ष से इस्तीफा सीधे मांगा जाएगा। जब काम नकाज के तो यहाँ दुश्मन अनाज की बनी हो, तुम किस काम के लिए आई हो? यहाँ से कैंडल मार्च निकाला जाएगा पूरे जोर शोर के साथ। अगर क्या बिल्कुल भाई, क्या करेंगे? सीधे फाइनल भाई, मैं इसीलिए आया हूँ। अब वापस यहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि हर रोज घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि एक ही दिन मर जाए। भाई उतना ही ऊर्जा लगती है। आप समझिए कि 10-11 तारीख को हम लोग आए, आज आपकी 26 तारीख हो गई। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो भी लाइव सुन रहे हैं, सीधे यहाँ से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे। आयोग की हम लोग हेकड़ी निकालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर इनको गम है कि हम प्रोफेसर हैं, तो यहाँ सब प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर सिंगल MA है तो यहाँ डबल MA वाले घूम रहे हैं डिग्री लेकर के। आप PhD हैं तो यहाँ भी PhD हैं। आपसे किसी मायने में कम नहीं। बस आपको घमंड है कि हम 2.25 लाख रुपए सरकार की खैरात ले रहे हैं, तो हम भी आप किसान के बच्चे हैं, अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई खा रहे हैं, खैरात नहीं खा रहे हैं। इस बात को समझिए, और आपको मिलना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हमारे बीच हमारे साथी, हम चाहेंगे थोड़ा सा ऊर्जा लगा करके लोगों में हवा भरिए। नमस्कार साथियों, आज जैसा अनिल जी ने बताया कि आयोग की अध्यक्षा महोदय ने छात्रों से मिलने से मना कर दिया। मैं पूछता हूं आपसे अध्यक्षा महोदय कि ऐसा कौन सा गुनाह इन छात्रों ने कर दिया कि आपने छात्रों से मिलने से मना कर दिया कि डेट का कंफर्मेशन हो जाए? अगस्त लास्ट वीक, सितंबर लास्ट वीक, अक्टूबर लास्ट वीक, पता नहीं कौन सा लास्ट वीक है, अभी तक उस पर संशय बना है। मेरे नौजवानों, ऐसा कौन सा संशय है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? जैसे मिस्ट्री फिल्म चलती है, सस्पेंस थ्रिलर चलता है, वैसे TGT PGT एक प्रकार से फिल्म चला रहा है, सस्पेंस बना के रखा है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे साथियों ने कल के लिए आह्वान किया है, मैं तो चाहता हूं कि आज आप नोटिस दे दीजिए। यहां पर छात्रों को आने की कल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप आज 5 बजे तक नोटिस नहीं जारी करेंगी, 6 बजे तक नोटिस नहीं जारी करेंगे, इसका परिणाम कल आपको भुगतना पड़ेगा।